पिक्चर चालू करो बे। हम चाहते हैं, हर कोई देश का चाहता है कि ये देश नंबर 1 पावर बने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कैसे बनेगा सर? 2047 बस चिल्ला देने से बनेगा? आप इनकम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहां पर खड़े हुए उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं 3-4 बस उदाहरण देना चाहती हूँ। एक उदाहरण G20 का, पूरे कंट्री को, देश को बुलाए, क्या हो हमारे देश में, वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को बुलाया हमारे देश में, और यहाँ पर देखो, और ग्रीन कवर से झोपड़ियों को, झुग्गियों को छुपा दिए। ये क्या आप गरीबी को छुपाकर दुनिया में यह दिखाना चाहते हो कि हम कितना बड़े इकोनॉमिक पावर हैं? जो उत्तर प्रदेश में हुआ, 121 लोग हाथरस में मारे गए, 121 लोग, जो बाबा में अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था, और 121 जानें चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है। और 2047 की बात करते हैं। आप आज की बात करिए, आप आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करिए, आज के हेल्थ फैसिलिटी की बात करिए, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। जब आप जी रहे हैं 2047 में आप नहीं होंगे, हम जैसे हो सके कई लोग नहीं होंगे, लेकिन उसकी बात आप नहीं करते हैं। आप गुमराह कर रहे हैं देश को। मैं बिल्कुल आपको मैं वाजपेयी जी का टर्न है, वाजपेयी जी का टर्न मैं दे दूंगा। मैं डिबेट नहीं है, मैं दे दूंगा। हाँ जी, क्या नाम है साहब? पर ये सब्र भी रखना पड़ेगा कि मुझे आता है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने सब बोला, बाबा पे नहीं बोला। बाबा पे क्या? बाबा नहीं, कोई बात नहीं। ये दिस योर व्यू, योर व्यू पॉइंट। नाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कंचन यादव और ऑडियंस के बीच में। ऑडियंस ने कंचन यादव को इस तरह से धोया है कि क्या बताएं। एपिक रिएक्शन हो गया और एपिक बेइज्जती भी हो गया। चलिए वीडियो देखते हैं और मज़े लेते हैं। बिहार इलेक्शंस पास आ गया है और बिहार में बहुत हलचल हो रहा है आजकल। पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम मुकेश है, मैं लाजपत नगर दिल्ली से क्या काम करते हैं आप साहब मुकेश जी? मैं एक ऑयल फील्ड कंपनी में काम करता था। आउट ऑफ इंडिया भी मैं रह के आया हूँ, साइप्रस में भी रहा हूँ, बहुत देशों में भी रहा हूँ मैं। और मैंने वहाँ साइप्रस में देखा, इतना सुंदर देश है। गरीब आदमी भी जो है ना वहाँ झाड़ू लगाने वाला, वो अपनी उसके पास गाड़ी है, अपना बंगला है, अब उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, और शाम को उसको आप पहचान नहीं सकते कि वो मैनेजर है या झाड़ू लगाने वाला है। जी बिल्कुल। मैडम बोल रही है कि उसने ये किया, यूपी में ऐसे हो गया, बिहार में वहाँ ये हो गया। ये बिहार का बताएं, बिहार में क्या? मैं रहता हूँ बिहारियों के साथ। मैं ऑयल फील्ड में जब काम करता हूँ ना, दुनिया भर के मजदूर मेरे साथ काम करते हैं, बिहार के होते हैं। आउट ऑफ इंडिया में भी नौकरी करते हैं वो लोग, वहाँ से पैसा बिहार भेजते हैं। आज से नहीं, मैं 47 साल मेरी एज हो गई, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ। वो पैसा बिहार भेजते हैं, बेचारों की हालत इतनी बुरी होती है, बाद में फिर आते हैं नौकरी करने, उनके घरों में ये हो गया, कभी वो हो गया, लूट मार। सवाल यहाँ से ये निकाला, मैं बैठा रहा हूँ आपको। सवाल मैंने ये निकाला कि पलायन जैसे शब्द जो हैं, जो चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे देश के बाहर के पलायन हो, 2047 में हम ऐसे मुल्क बने जिसमें हमारे पास हर हाथ को देने के लिए काम हो। ये ऐसा मुल्क होगा तो सशक्त भारत नजर आएगा। ये क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं देखिए, 3 महीने के अंदर पूरे बिहार के अंदर पता है। जज गिव मी अ सेकंड। बहन, ये सवाल नहीं था कि बीजेपी के शासनकाल में बिजली आ रही है या आरजेडी के, नहीं, ये सवाल ही नहीं था बहन। ये था कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी यही रोएगा? सवाल ये था। इस मुल्क की उन्नति के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे, या आज के क्लास में जाए बगैर मेरा काम चल जाएगा? अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगैर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में अटेंड ही नहीं करनी, हमें आपके यहाँ जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो। और उस हिसाब से तो मैं गोदी मीडिया हो गया फिर। हाँ जी, क्या जी, फिर से बोलिए। ये भगोड़े कहे नहीं, ये भी नहीं, ये शब्द बिल्कुल खराब है ना, विपक्ष के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। दोनों लोग का जवाब देना चाहती हूँ। एक ने बोला ये मोदी जी हैं जो देश को 5th
इकोनॉमी बना दी है। और ये मोदी जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी ला दी इस देश में। ये मोदी जी हैं कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी तो आप क्या करोगे? अब आके एक बार एक झटके में 1 लाख करोड़ का चुकता कर दोगी क्या? सिर्फ और सिर्फ ब्याज में देने फालतू है रे बाबा। और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी हैं, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो भाई, एक मिनट बोले, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे। और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके। और वो घाटे में जाएगा। राज्य के फिजिकल डेफिसिट वो केंद्र सरकार के घाटे में नहीं होगा, वो राज्य बिहार सरकार के घाटे में होगा। कल का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर ये कर्ज होगा। ये नीतीश कुमार जी ठीक, मैं आप ही जवाब देंगे। मेरा सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और CPI इंडेक्स क्या है? इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। पानी भी। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं। आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं? आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूरा उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांग पाओगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। आप भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी? खड़े रहिए। हमने आंकड़े पूछ नहीं लिए करते ना। तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी। ऐसे जी, आंकड़े नहीं, पूछ रहे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद हाँ, आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए उस सवाल पे। जी, अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। नहीं, इनके सवाल जवाब कहां से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए आप। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई। आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है। यह बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। दूसरी बात, मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन समझते हैं और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया। और यहां पूछने लगे आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है। इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने इस साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए। 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों को पहुंचाई थी? आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है। इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने कितनों को किया था? ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे और उसके बाद खड़े कहेंगे हम जानकार हैं। आलोक जी, वाह क्या जानकारी है, बड़ी जबरदस्त। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरफ इस बार तो लगता है कांटे की टक्कर होने वाला है दोनों के बीच में, बीजेपी और आरजेडी के बीच में। देखते हैं क्या होता है। हाल फिलहाल में इलेक्शन भी हो जाने वाला है 1 या 2 महीने के अंदर। कैसे लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।